नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात होगी शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट क्या है उसके बारे में। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, ये तीनों का एक ही मतलब है। ये वो मार्केट होती है जहाँ पे आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हो और बेच सकते हो। शेयर खरीदने का मतलब ये आप किसी कंपनी का कुछ परसेंट ओनर खरीद सकते हो, यानी कुछ परसेंट आप उस कंपनी का मालिक बन रहे हो। मतलब अगर उस कंपनी का कुछ प्रॉफिट होगा तो उनका कुछ परसेंट प्रॉफिट आपको भी मिलेगा, और अगर कुछ कंपनी का लॉस होगा तो कुछ परसेंट लॉस आपको भी सहना पड़ेगा। सबसे छोटे स्केल में अगर मैं इनका एग्जांपल दूं, मान लो आपको एक नया बिजनेस स्टार्ट करनी है और आपके पास सिर्फ 20,000 है, लेकिन उस बिजनेस को खोलने के लिए और 20,000 चाहिए। तो आप अपने दोस्तों के पास गया और बताया कि तुझे इस कंपनी में पैसा लगाना है और जो भी प्रॉफिट होगा वो 50-50 करेंगे। मतलब आपका बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका 50% आपको मिल रहा है और बाकी 50% आपका दोस्त को मिल रहा है। यही चीज़ बड़े बड़े स्केल में स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट में होती है। बस फ़र्क ये है कि आप अपने दोस्त के पास जाने के बजाय पूरे दुनिया के पास जाते हो और कहते हो कि आप लोग मेरे कंपनी में पैसा लगाओ और शेयर खरीदो। जिनका जितना प्रॉफिट होगा वो परसेंटेज में आपको मिल जाएगा। शेयर मार्केट की शुरुआत आज से करीब करीब 400 साल पुराना है। 1600 के टाइम पे एक कंपनी थे जिनका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वैसे ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी था, जिनका काम था दुनिया का एक्सप्लोर करना, जहाज़ों में एक्सप्लोर करना। उस टाइम वर्ल्ड का पूरा मैप डिस्कवर नहीं हुआ था, तो ये कंपनी अपनी जहाज़ भेजती थी दुनिया का खोज करने के लिए। तो ये सफ़र बहुत दूर दूर तक था, हजार हजार किलोमीटर का सफ़र था ये। तो इसके लिए बहुत सारा पैसा का ज़रूरत थे। तो उस टाइम किसी भी एक इंसान के पास इतना सारा पैसा नहीं हुआ करता था। तो ये कंपनी ओपनली ऑफर किया आम लोगों को कि आओ हमारे जहाज़ों पे पैसा लगाओ, और जब ये जहाज़ किसी दूसरे जगह की खोज करके वापस आएगी और जो भी लेके आएगी जैसे कि पैसा, खजाना एक्सेट्रा, उनका कुछ परसेंट आपको भी मिलेगी। लेकिन ये काम बहुत रिस्की होता था दोस्तों, क्योंकि उस टाइम आधे से ज़्यादा जहाज़ तो लौट कर वापस ही नहीं आता था। गुम होती थी, लूट होती थी, डूब भी जाता था, कुछ भी होता था इनके इनके साथ। तो इन्वेस्टर ने देखा ये काम बहुत ही रिस्की है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक जहाज़ों में पैसा लगाने से अच्छा 5-7 जहाज़ों में पैसा लगाना बेटर है, कि चांसेस तो रहेगा कि एक ना एक जहाज़ तो घूम के वापस आएगा। और एक जहाज़ दोस्त मल्टीपल इन्वेस्टर से पैसा लेता था। ये कहीं ना कहीं शेयर मार्केट के तरह हो गया। ओपनली बेडिंग होता था उस जहाज़ों पे, उस जहाज़ों का डेक पे। डेक ये है दोस्तों जहाँ से जहाज़ निकालती थी। देखते देखते ये काम बहुत फेमस हो। जब भी कंपनी को पैसा का ज़रूरत होती थी, वो कंपनी आम लोगों के पास से पैसा का ज़रूरत पूरा करता था और आम लोगों को ज़्यादा पैसा कमाने का मौका मिल गया।